नमस्कार मित्रों केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है, अनंत पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर। और उस मंदिर में श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी जी का मूर्ति है। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वह जो मूर्ति है वह मूर्ति 7,800 किलो शुद्ध सोने का बना हुआ है और उसमें 7,80,000 हीरे जड़े हुए हैं, जो 780 कैरेट का हीरा है। एक बार फिर से सुन लीजिए। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर है और उस मंदिर में श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी जी की मूर्ति है। वह मूर्ति अति प्राचीन है, लगभग 3,000 वर्ष से भी पुराना है और वह जो मूर्ति है वह 7800 किलो का है, यानी 7,800 किलो का है, जो शुद्ध सोने का बना है। और उस मूर्ति में 7,80,000 हीरे जड़े हुए हैं और सभी हीरे 780 कैरेट के हैं। तो समझ सकते हैं मित्रों कि हमारा जो प्राचीन भारत है वह कितना समृद्धशाली था और जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, वह क्यों कहलाती थी। मित्रों, आप लोगों को जानकर यह गर्व होगा कि हम उस भारत के वासी हैं जहां सबसे पहले धातुओं की खोज हुई। धातुओं को गलाने की प्रक्रिया, रासायनिक विधियों से उसको अलग करने की प्रक्रिया, रासायनिक गुणों की व्याख्या, धातुओं से बर्तन बनाना, अस्त्र शस्त्र औजार बनाना, यह सब भारत में ही सर्वप्रथम शुरू हुआ था। मित्रों, भारत में रथ बनाए जाते थे। रथ में लकड़ियों का उपयोग होता था, लोहे की कीलों का उपयोग होता था। यह भी सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था। हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण भंडार हुआ करते थे। स्वर्ण भंडार अन्य देशों में भी हुआ करते थे, लेकिन सोने की जानकारी किसी को नहीं थी। सोना क्या, लोहा, तांबा, पीतल, इन सब चीज़ों की जानकारी किसी को नहीं थी। भारत में ही सर्वप्रथम धातुओं की खोज हुई। तो प्राचीन काल में हम रामायण और महाभारत सीरियल जब देखते हैं और उसमें पात्रों को देखते हैं, रामायण में देखते हैं राम भगवान है, महाराज दशरथ हैं, उनके पुत्र हैं, राजा है, प्रजा है। फिर महाभारत देखते हैं, उसमें हम कौरवों पांडवों को देखते हैं, राजा को देखते हैं, राजकुमार को देखते हैं। तो उनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं? उनके मुकुट होते हैं, स्वर्ण के मुकुट होते हैं, उसमें हीरे जड़े होते हैं। उनके पूरे शरीर पर स्वर्ण आभूषण से बने वस्त्र और गहने होते हैं। तो मित्रों, हम जब टीवी सीरियल में महाभारत और रामायण के पात्रों को देखते हैं और उनके शरीर पर जो वस्त्र आभूषण देखते हैं, वह सब कोई बनावटी और मनगढ़ंत नहीं है। वह सब वास्तविकता है और यह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं है। जो जब नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, मौर्यन एम्पायर हुआ करता था भारत देश में, उससे हजारों वर्ष पहले भी स्वर्ण आभूषण बना करते थे, स्वर्ण भंडार हुआ करते थे। और उस समय जो विदेशी छात्र आते थे भारत में पढ़ने के लिए, कोई विदेशी राजदूत आता था या कोई पर्यटक आता था, वह सब अपनी किताबों में लिखते थे और वर्णन करते थे कि कितना समृद्ध और शक्तिशाली, कितना विशाल था यह भारत देश। और यह जो पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर है और श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी जी का जो मूर्ति है, वह इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि स्वर्ण आभूषणों में, हीरों के आभूषणों में हमारा देश कितना समृद्ध और विशाल और शक्तिशाली था। बाद में कुछ हिंदू राजाओं के अकर्मण्यता के कारण, कुछ धर्माचार्यों के अकर्मण्यता के कारण और बहुत अधिक मामलों में इस्लामी आक्रमण के कारण, ईसाई यानी अंग्रेजी आक्रमण के कारण भी हमारा देश नष्ट भ्रष्ट हुआ। बहुत बड़े स्तर पर
हमारे देश में मारकाट हुए, लूटपाट हुई, बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा गया, धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों को बड़े स्तर पर तोड़ा गया, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ और बहुत बड़े स्तर पर भारत में खजानों की लूट हुई, स्वर्ण भंडारों की लूट हुई, जो बाद में आज़ादी के बाद भी चलता ही रहा। मित्रों, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की नेता है सोनिया गांधी, वह विश्व की तीसरी सबसे अमीर महिला कैसे बन गई। तो सोनिया गांधी के समय में जो सरकारी लूट हुए वह तो हुए ही, सरकारी कार्यों में जो भ्रष्टाचार हुआ वह तो हुआ ही, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मंदिरों की भी बहुत बड़े स्तर पर लूट की गई। जो लूट इस्लामी आक्रमणकारी ने किया, जो लूट ईसाई अंग्रेजों ने किया, वही लूट बाद में कांग्रेस के नेता विशेष करके सोनिया गांधी के काल में भी हुआ। और अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर को कितनी ही बार खोल करके वहां से खजानों को लूट करके सोनिया गांधी यानी कांग्रेस और उसके नेताओं ने अपने घर के खजाने को भर लिया। अरबों खरबों के घोटाले किए गए। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से कीमती रत्न, आभूषण, हीरे जवाहरात सब कांग्रेसी नेताओं ने लूट लिया और अपने घर भर लिया और सब आज के डेट में अरबपति खरबपति बने हुए हैं। सोनिया गांधी जो न कभी कोई व्यापार किया, जो न कभी कोई खोज आविष्कार किया और फिर भी वह दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई, तो सरकारी भ्रष्टाचार और मंदिरों के लूट के कारण, जिसमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर में स्वर्णाभूषणों की लूट भी महत्वपूर्ण घटनाओं में से है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है आज के समय में भारत देश में। तो समझ सकते हैं मित्रों कि 3000 वर्ष पूर्व शुद्ध सोने से बनी 7800 किलो की मूर्ति, जिसमें 7,80,000 हीरे जड़े हैं और सारे हीरे 780 कैरेट के हैं और सोना 24 कैरेट का है। और मित्रों, विदेशों से विशेषज्ञ आते हैं और उस आज के समय में उस मूर्ति की मूल्य का जब आकलन करते हैं तो सारे सुपर कंप्यूटर फेल हो जाते हैं जब वह मूल्य की गणना करते हैं, क्योंकि मूल्य की गणना इतने अंकों में चली जाती है कि पुनः अब उसमें नया अंक जोड़ने की आवश्यकता है। हम लोग इकाई दहाई से शुरू करते हैं और नील, शंख, पदम, महापदम तक पहुंच जाते हैं। उससे भी बड़ी गिनती हो जाती है जब उस मूर्ति के मूल्य का आकलन किया जाता है। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर को बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, तो मैं एक फ़ोटो डाल देता हूं वीडियो के साथ, आप लोग देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समृद्धशाली इतिहास रहा है हमारे देश का, जिसे वामपंथी और इस्लामी जिहादी कांग्रेसी इतिहासकारों ने विकृत करके पढ़ाया है। हमारे देश के संस्कृति को, सभ्यता को बहुत कम करके नीचा करके आंका गया है और भारत में केवल मुगलों को और विदेशी आक्रांताओं को ही महान बताया गया है। मित्रों, बता दें कि अंग्रेज के समय में तो जानबूझ करके अनाज का भंडार होने के बाद भी भारतीयों को भूखों तरपा करके मारा गया है अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि यहीं का अनाज अंग्रेज अपने देश में ले जाते थे और यहाँ कहते थे कि अकाल पड़ गया है, और फिर उस अनाज को ऊंचे दामों में बेचते थे, गरीब भूखे मरते थे। तो कहते हैं कि जो एक तरफ गरीबी बढ़ रही है, एक तरफ अमीरी बढ़ रही है, यह सब षड्यंत्र अंग्रेजों का ही देन है। तो कुल मिलाकर इस्लामी और अंग्रेजी आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा, जो सोने की चिड़िया थी। फिर भी आज दुनिया में भारत तीसरी चौथी सबसे बड़ी सैन्य और अर्थव्यवस्था है। तो हमें गर्व करना चाहिए अपने देश के इतिहास पर। और सोच सकते हैं मित्रों कि अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो मूर्ति है वह इतना बहुमूल्य है, तो फिर जो लाखों मंदिर तोड़े गए उसमें जो मूर्तियां थी, उसमें जो खजाने थे, वह कहाँ गया, उसका क्या हुआ। अभी तो बहुत सारी महंगी मूर्तियां ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है, जिसे ब्रिटेन
कि जब भारत में ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय उसको लूट करके ले जाया गया, और बहुत सारे जो मूर्तियां अमेरिका के संग्रहालयों में रखा गया है उसको जो स्मगलर हैं हमारे देश के, जो बहुत सारे कांग्रेसी स्मगलर हैं, उन लोगों ने बेचा है अमेरिका को जा करके। मित्रों, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके शिखर को सोने से मढ़वाया गया है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके दीवार को सोने और चांदी से, जिनके दरवाजे को सोने और चांदियों से बनाया गया है। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में चर्चित होते हैं, जो अपने गहने पहनने के स्टाइल को लेकर के सोशल मीडिया में चर्चित होते हैं। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि देखो दिखा रहा है अपने आप को कि हम इतना सोना पहनते हैं, अपने आप को दिखा रहा है। नहीं मित्रों, हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश की संस्कृति है। जो राजे रजवाड़े सोने चांदी से लदे होते थे, हीरे मोती से लदे होते थे, उनके सिंहासन सोने के बने होते थे जिसमें हीरे जड़े होते थे। तो आज अगर कोई सोने चांदी के आभूषण पहने हुए सोशल मीडिया में चर्चित होता है तो उस पर हंसे नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाए, उसका सम्मान करे। क्योंकि एक समय में हमारे देश के राजे महाराजे, जन सामान्य सोने हीरे मोतियों के आभूषण से लदे होते थे। हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर लूटपाट की गई, तो हमारा देश आज कहा जाता है कि यह सपेरों का देश है, यह भिखारियों का देश है। लेकिन जिन लोगों ने देश को लूटा वही कह रहे हैं कि यह भिखारियों का देश है, सपेरों का देश है। नहीं, तो हमारा देश तो सोने की चिड़िया थी, और आज फिर इसे सोने की चिड़िया बनाने की आवश्यकता है, और अपने गौरवशाली इतिहास को जानने की आवश्यकता है, और उस पर गर्व करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राम।